हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जय फैमिली व्लॉग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो देखो, बहुत दिनों बाद एक छोटा सा ब्लॉग लेके मैं फिर से आ गई हूँ। और ये है मेरा छोटा सा मिनी गार्डन, जहाँ पे हमने बहुत सारे फल फूल और सब्जी उगाए हैं। तो आजकल बारिश का सीज़न का जितना सब्जी है सब है मेरे प्लॉट में। तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा मिनी गार्डन है और देखो यहाँ पे बहुत सारे सब्जी है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे सब्जी लगाए हैं। तो यहाँ पे देखो पालक कितना, मतलब पालक नहीं है, ये पुई शाक है। पालक जैसा ही देखने में, लेकिन है ये पुई शाक। तो ये पुई शाक कौन कौन खाते हो बताना, बहुत ही अच्छा लगता है, ये टेस्टी सब्जी बनता है। तो यहाँ पे देखो एक जो है ये पेठे का पेड़ है और यहाँ पे जो है झींगे का पेड़ है, मतलब देसी तोरी। तो ये जो पेठा है ना, ये सफ़ेद पेठा है, जो पेठा मिठाई बनता है ना, वो वाला पेठा है। तो इसका जो है ये पूरा जो है इसका बेल ना, यहाँ पे जितना बड़ा पेड़ है मेरा, अमरूद नींबू सबको एकदम कवर कर लिया है। और इतना ज़्यादा हो रहा है ना आजकल ये सफ़ेद पेठा, हम लोग तो खा खा के सीख गए हैं, आस पड़ोसी भी सीख गए हैं, इतना ज़्यादा उतर रहा है आजकल सब्ज़ी। और भी बहुत सारे सब्जी है। तो चलो एक एक करके मैं सब कुछ दिखाऊंगी जितना सब्जी है मेरे प्लॉट में। तो ये जो है अमरूद के पेड़ में देखो पेठा लटक रहा है। तो हमारा अमरूद का पूरा पेड़ इस पेठे के बेल ने पूरा लपेट लिया है और नींबू का पेड़ को भी अच्छे से लपेटा हुआ है। इतना ज़्यादा ये बेल फैला हुआ है चारों तरफ से। तो यहाँ पे देखो पेठा लगा है। तो ये पेठा ना ज़्यादा बड़ा होते ना खाने का लायक नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, एकदम कच्चे में ही खाना होता है। तो हम लोग जब कच्चे कच्चे तोड़ लेते हैं और 2-3 दिन अगर प्लॉट में नहीं आते हैं ना, तो सारे सब्जी पकना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखो पेड़ में नींबू है, नींबू लगभग ख़त्म ही है, पेड़ से थोड़ा बहुत है। तो ये वाले जो है थोड़ा बहुत अभी पेड़ में है, ये कच्चे कच्चे, ज़्यादा रस नहीं है। जो पहले 2 महीने पहले से ही हम लोग नींबू खा रहे पेड़ से, तो बस अभी ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे देखो ये मान कोसू का पेड़ है, एक तरह का सब्जी है जो हम खाते हैं। तो ये आजकल मार्केट में भी आ रहा है। तो ये हमारे जो है प्लॉट में बहुत लगा रखा है हमने। तो ये जो है सर्दी के टाइम हम ये जो कच्चू को उठाएंगे और फिर इसका सब्जी बना के खाएंगे। और यहाँ पे देखो पेठा का बेल जो है ना, ये हमारे पीछे का दीवार पे भी चढ़ गया है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है ये बेल। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो मान कुछ है ना, बहुत बड़ा साइज़ में है। तो इसको हम इसी मतलब 1-2 महीने बाद ही इसको मिट्टी से निकालेंगे खोद के, फिर इसका सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे देखो घैट कोले, ये जो घैट कोले बताना कौन कौन खाते हैं इसको और कौन कौन जानते हैं इसको। ये एक तरह का सब्जी है, मतलब इसका चटनी बनाया जाता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है शरीर के लिए भी। तो यहाँ पे ना पूरा भरा हुआ था, ये जो है बारिश में इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था, पूरा ये जो जगह पूरा इसी में ही फैला हुआ था। लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हम लोग ये जो है ना रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना, इनको सब तोड़ तोड़ के दे दिया है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ना एक टाब नींबू का पेड़ है, जिसमें आजकल नींबू आ रहा है बड़ा बड़ा साइज़ में। तो ये एक तरह का फ्रूट्स है, नींबू की तरह नहीं है, ये बड़ा होगा फिर इसको खाया जाएगा, अभी दिखाती हूँ। और इसी पेड़ में देखो करेला भी, करेला का बेल इस पे चढ़ गया है, तो इसमें भी करेला आ रहा है। देखो छोटा छोटा कितने सारे करेले हैं। तो करेले भी हम ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, तो हमारे प्लॉट में बहुत सारे है करेला का बेल, तो उसी में हमारा हो जाता है, सब्जी वगैरह बन जाता है। तो बीच बीच में जैसे 2-3 दिन बाद में तोड़ लेती हूँ। और नीचे जो करेला का बेल हुआ था वो सब अभी ख़राब हो गया बारिश में। थोड़ा बहुत जो ऊपर बेल चल रहा है ना, इसमें अभी भी आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये वो जो टब नींबू है, तो इसको ना हम बताबी नींबू बोलते हैं। तो इसको जो है अभी 2-3 महीने, मतलब सर्दी के टाइम पकेगा। तो ये अभी बड़ा बड़ा साइज़ में है और बहुत सारे इस बार आ रहा है। लास्ट ईयर सिर्फ 3 ही लगा था पेड़ में, लेकिन इस बार बहुत लगा है।
और ये देखो ये देसी करेला है, छोटे छोटे साइज़ का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसको भर के बनाओ ना तो इतना टेस्टी लगता है ना। और यहाँ पे देखो हमारा जो है ना ये बहुत बड़ा साइज़ के कड़ी पत्ता का यहाँ पे पेड़ भी है। जब भी हमें कोई सब्ज़ी वगैरह बनाना होता है ना तो मैं फ्रेश तोड़ के ले जाती हूँ। और एक गुड़ेर का फूल का जो है यहाँ पे हमने बड़ा सा पेड़ लगा रखा, तो इसमें जो भी फूल वगैरह सुबह आके मैं तोड़ के ले जाती हूँ पूजा के लिए। तो आज ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें भी बेल जो है पेठा का बेल और यहाँ पे करेला का बेल में इसको भी कवर कर लिया, तो इसीलिए कम फूल आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो है चिचिंगा, मैं जब 1 महीने पहले का जितना वीडियो इसमें मैंने चिचिंगा दिखाती रहती थी, बहुत ज़्यादा चिचिंगा हो रहा था, लेकिन अभी बस ख़त्म होने वाला है, पेड़ भी ख़राब हो गया है। तो इसमें अब ज़्यादा चिचिंगा नहीं आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है बस हमारा खाने का जैसे हो जाता है, घर के सब्ज़ी बन जाता है, थोड़ा बहुत जितना भी निकलता है तो 2-4 रेगुलर तोड़ ही लेती हूँ मैं। तो ये अभी साइज़ में भी छोटा आ रहा है, बड़ा साइज़ में अब नहीं आ रहा है क्योंकि पेड़ ख़राब हो गया, तो इसीलिए इसमें फल भी ऐसे छोटा छोटा आ रहा है। और कुछ में कीड़े भी लग रहा है आजकल। और इसको बीच में हमने कीटनाशक छिड़का था, लेकिन पेड़ ही ख़राब हो गया तो इसीलिए नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो है अरबी का पेड़, मतलब अरबी का बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे। तो ये अरबी के पत्ते मैंने कई बार बना भी लिया है, तो इसी सीज़न में खाया जाता है बारिश के टाइम अरबी के पत्ते का पकौड़ा वगैरह। और इसका जो है भुजी वगैरह भी बहुत टेस्टी लगता है, तो वो सब मैं बना के खा चुकी हूँ। तो ये सारे पेड़ अभी जो है अरबी का पेड़ भी थोड़ा मतलब ऐसे ही ख़राब सा हो रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद तो फिर अरबी को उठाना पड़ेगा, एकदम बेकार हो जाएगा। और यह चिचिंगा देखो छुप छुप के ऊपर बहुत सारे हैं। तो मैं जब भी प्लॉट में आती हूँ ना, ये सब्ज़ी वगैरह ना ढूंढ के तोड़ने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। और ये जो चिचिंगा का पेड़ है ना, मतलब चिचिंगा नहीं, ये झींगे है, देसी तोरी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। और यहाँ पे देखो केले का भी पेड़ है, तो केले का हाँ कई पेड़ है यहाँ पे तो। लेकिन इस बार ना जब 2-3 दिन ज़्यादा बारिश हुआ था ना, तो 2 केले का पेड़ गिर गया था, क्योंकि उसमें ना बड़ा बड़ा साइज़ के 2 गुच्छा भी आया था केले का, लेकिन वो गुच्छा समेत ही टूट गया था, हरा हरा, मतलब बड़ा नहीं हुआ। ये गुच्छा देखो और पड़ा है पेड़ में। तो देखते इसको फिर हम रस्सी वस्सी से बांध के रखे, पता नहीं ये भी बारिश ज़्यादा होता है तो फिर गिर ना जाए। तो केले का इसी में डर रहता है कि ये गिर ना जाए बारिश में। और यहाँ पे देखो ये जो है ये पूरा जो है झींगे का माचा है, तो इसमें ना बीच में ऊपर बहुत सारे झींगे लगा हुआ है, पता नहीं लगता, इसको ढूंढना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखो ये जो है पेठा लगा हुआ है, एक सफ़ेद पेठा पर एक ख़राब हो गया है, और ये घिया नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ये सारे बेल घिया का बेल को कवर कर लिया, इसीलिए घिया नहीं हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। तो हम सोच रहे कि झींगे का पेड़ कुछ दिन बाद वो बेल हटा देंगे तो सारे जो है घिया अच्छे से हो पाएगा। और यहाँ पे देखो ये जो है छोटा छोटा ये जो आ रहा है ना, ये सब सफ़ेद पेठा का ही है, छोटा छोटा। इसमें मतलब इस बार सफ़ेद पेठा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाकी जो है घिया वगैरह कम आ रहा है, क्योंकि घिया जो है ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे जो है डाटा भी थोड़ा सा लगा रखा है, जो कि बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा डाटा हुआ था, उसके बाद फिर हमने दोबारा लगाया है। और यहाँ पे देखो पेठे का फूल में ना ये देखो छोटा छोटा मधुमक्खी कितना आ रहा है, तो फूल इतना ज़्यादा खिल रहा है ना, और इसमें फल भी बहुत आ रहा है, तो इतना सुंदर दिख रहा था ना ये फूल वगैरह। जब सुबह के टाइम आओ तो ये फूल इतना ज़्यादा खिलता है, इतना अच्छा लगता है ना देखने में। तो मैंने ये देखो इसमें छोटा छोटा जो है मधुमक्खी बैठा है, तो मैंने सोचा कि इसका भी थोड़ा वीडियो कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो है झींगे, तो ये वाला झींगे मतलब झींगे में अभी भी कीड़े आ रहा है 2-4, जैसे पेड़ में कुछ अच्छा निकलता है, कुछ में कीड़े भी है। और यहाँ पे देखो ये भी सफ़ेद पेठा, और ये देखो करेला कितना अच्छा हो रहा है। तो ये सब अभी मैं तोड़ के लेके जाऊंगी घर पे। तो सब्ज़ी वगैरह अभी मैंने तोड़ना स्टार्ट किया है, इससे पहले मैं वीडियो करके आप लोगों को बस दिखा रही थी, अभी ये सब तोड़ने की बारी है। तो ये सब जो है सब्ज़ी वगैरह फटाफट मैं तोड़ के लेके जाऊँगी घर। आजकल ना सुबह के टाइम भी बारिश आता है, तो जैसे प्लॉट में आओ तो पता ही नहीं लगता, जैसे सब्ज़ी तोड़ते तोड़ते ना आकाश में पूरा बादल दिखाई देता है और फटाफट घर भागना पड़ता है। कभी कभी मैं घर जाते जाते बारिश में भीग भी जाती हूँ। तो अभी भी प्लॉट में आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश एकदम बादल में भरा हुआ है, किसी भी टाइम बारिश आ सकता है, तो इसीलिए फटाफट सब्ज़ी वगैरह मैं तोड़ दी हूँ। तो बारिश का सीज़न में जैसे सुबह का टाइम और शाम के टाइम भी बारिश होने का चांसेस रहता है। बारिश होते ही ना पूरा प्लॉट में ना कीचड़ सा हो जाता है, तो मैं इसीलिए सुबह सुबह आई हूँ तोड़ने। और 2-3 दिन
नहीं आती हूँ ना प्लॉट में तो सब्जी वगैरह पकने भी लग जाता है। जो सब्जी जैसे खाने का लायक नहीं तोड़ा तो 2 दिन बाद वो सारे पक जाता है, फिर वो एकदम बेकार हो जाता है। तो देखो अभी ये एक बड़ा सा लोहे का डंडा हमने बना रखा है, ये सारे सब्जी ऊपर तोड़ने के लिए, अमरूद नींबू ये सब तोड़ने के लिए। तो ये जो है लोहे का डंडा है, तो इसी से हम ऐसे तोड़ते हैं सब्जी वगैरह जो ऊपर होता है। तो ये इतना हाथ में नहीं आता है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा जैसे अमरूद के पेड़ में लटक रहा है, तो इस तरह से तोड़ना पड़ता है। तो देखो ऐसे छोटा छोटा तोड़ लिया। इससे बड़ा साइज़ में होगा ना तो खाने का लायक नहीं रहता, उसमें बीज आ जाता है तो बेकार लगता है। तो इसीलिए छोटा छोटा मैंने तोड़ लिया है। तो चलो अभी मैं चलती हूँ घर और वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय।